गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रगल्स, एक ऐसी जर्नी के बारे में जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज तक की सफ़र तय करता है गांव से। और आप जानते हो कि गांव के एजुकेशन क्वालिटी क्या होती है, फिर भी बिना किसी कोचिंग, बिना एक फाइनेंशियल सपोर्ट्स की गवर्नमेंट कॉलेज तक सफ़र किए। इनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ हम लोग जिक्र करेंगे कि इनके फ्यूचर गोल क्या है, किस तरह का सफ़र, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे जो इन्होंने गांव से अपनी पढ़ाई 12th तक की कंप्लीट की एंड साथ में फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तक बिना किसी गैप ईयर के साथ पहुंचे। ठीक है, इनके साथ साथ किस तरीके से लोगों ने काम किया, कौन कौन लोग सपोर्टिव रहे, इसके बारे में जिक्र करेंगे एंड साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनकी थिंकिंग क्या है रिलेशनशिप्स को लेकर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इकबाल सर, आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं एंड अमजद आलम हमारे साथ जुड़े हैं, जो उन्होंने कि खुद विलेज से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तक की सफ़र तय की। और इसमें ये भी ऐड करेंगे कि एक ऐसा भी दौर था इनके साथ जब इनको लेबरी करना पड़ा था। ठीक है, आप समझ सकते हो कि 17 के एज में जब इंटरमीडिएट बच्चा वो करता है तो उससे पहले अगर इन्होंने लेबरी किया हुआ है तो समझ सकते हो कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन रहा होगा और किस तरह के दौर रहे होंगे और एक चाइल्ड लेबर के दौर में इनको गुजरना पड़ा था और किस तरीके से ये फोकस रह पाए कि आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तक जा पाए थे। तो एक बार एक छोटा सा आप बताओ कि आपकी गोल कैसे रहे, किस तरह के स्ट्रगल्स आपने। थैंक यू सर। सबसे पहले आप हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इकबाल सर ने आफ्टर 12 के बाद मुझे इन्होंने करियर डेवलपमेंट में बहुत सहायता की है। इन्होंने करियर काउंसलिंग में मुझे इतना हेल्प किया है ताकि उतना कोई कर भी नहीं सकता, कितना भी कोई पैसा दे दे और कुछ भी कर दे कोई नहीं करेगा। इन्होंने मेरा किया ही नहीं बल्कि वहाँ जहाँ जहाँ जाना पड़ा वहाँ ये गए भी और उसके लिए इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, ये खुद अपना ही पैसा लगाया। और मुझे ही नहीं, मेरे गार्जियन को भी, मेरे घर वालों को भी इन्होंने समझाया और इन्होंने सब काम किया इन्होंने। अमजद, एक चीज़ मुझे बताओ कि जब आप 12th तक की अपनी सफ़र कर रहे थे, जब गांव से आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ा? क्या आपको लगा कि कभी आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हो रहे पढ़ाई को लेके, या उनकी थिंकिंग कैसे रही आपकी इस जर्नी में? सर मैं ये बताना, जब मैं 12th से पहले था तो मेरे घर वाले कहते थे तुम कमाने चले जाओ, तुम्हारे पास की पढ़ाई है नहीं, हम लोग उतना पैसा दे नहीं पाएंगे। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसके लिए आमदनी उतना है नहीं हमारे घर, तुम कमाने चले। तो मैं सोचा नहीं, मुझे पढ़ना है। तो मैं देखा इकबाल सर को, इन्होंने इंजीनियरिंग कर रहा था और फिर से एक जियाउल चाहे हैं वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे और इन लोगों को मैं देखा तो मैं बहुत इंस्पायरेशन हुआ और मैंने ठान लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो करना है। उसके बाद मैं इंटर किया। इंटर के बाद मैं इकबाल सर से मिला तो इन्होंने मुझे बहुत कैरियर काउंसलिंग में सहायता किया। ओके, हमारी लाइफ में कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इस पर हम लोग अहम पार्ट यहाँ पे देने वाले हैं और अहम चीज़ें बात करेंगे इस पर। ठीक है, और जो चीज़ें होता है जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरल रैंक के साथ ये इन्होंने सफ़र तय किया। जैसे होता है कि कुछ बच्चे ओबीसी से कोटा लेके जा रहे हैं, कुछ एससी से कोटा लेके जा रहे हैं, ऐसा इनके साथ नहीं था, जनरल कैटेगरी से इन्होंने गए। और साथ में बिना गैप ईयर्स, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक विलेज एरिया से बच्चा निकल रहा है और वहाँ तक ऐसे लाखों बच्चे हैं जो गांव से ऐसे पढ़ के आते हैं, बट लाखों में जैसे 10 लाख ऐसे भी बच्चे हैं जो गांव में अच्छे परसेंटेज भी होते हैं, 10th 12th अच्छे, एंड उनकी एजुकेशन क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, मतलब एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए होते हैं 10th एंड 12th में, उनके बेसिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी उनको प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से उस जगह पर नहीं पहुँच पाए। एक बात सर, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेरीज करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि किस तरह का माइंडसेट है यहाँ पे पेरेंट्स के बीच और स्टूडेंट्स क्यों यहाँ पे आज भी जो क्वालिटी एजुकेशन है उससे लैग कर जा सके? सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा शैलेश। जैसे मेरा एक थॉट होता है कि इंसान के अंदर सबसे पहले बिलीव जगना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो बिलीव अगर आपके अंदर आ गया किसी चीज़ को लेके तो जाहिर सी बात है आप उस पर आगे बढ़ोगे। अगर बिलीव आपका कहीं ना कहीं वीक पड़ गया तो आप पहले ही काम नहीं कर पाओगे। तो आज के ज़माने में जहाँ बिलीव बहुत कम समय के लिए लोगों के पास रहता है कि हम इन पे बिलीव कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म वो बिलीव बना नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ता है तो मैं ये चीज़ें ध्यान रखता हूँ कि ये इसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करूँ। पूरे जीवन तक मैं ईमानदारी से उसके बिलीव पे रहूँ और अपनी ईमानदारी पर रहूँ कि वो जो करना चाहता है वो करे, निस्वार्थ। मुझे ये बिलीव होता है अपने अंदर, तो यही बिलीव मैं चाहता हूँ उनसे भी। तो उनकी जो बिलीव सिस्टम होता है वो ठीक हो जाता है। तो बिलीव सिस्टम ठीक हो जाता है तो नेक्स्ट आता है जो लव। एक लव होता है जो आज देख रहे हो कि हर घर में लव नहीं है, प्यार नहीं रहा, भाई भाई को मार रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, क्लास में झगड़े होते हैं, स्टूडेंट में झगड़े होते हैं, तमाम तरह के झगड़े होते हैं। क्यों होता है? ये लव और बिलीव।
दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है जो शांति। पूरी दुनिया शांति चाहती है, अमन चाहती है, तो शांति चाहती है, अमन चाहती है, वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको अगर सारी चीज़ें पहले से बिगड़ चुके हैं तो क्या आप उस पर फिर रिटर्न जाओगे तो आएगा? नहीं आएगा। हमें आगे कुछ ऐसे माहौल बनाने पड़ेंगे जिससे ये अमन और शांति की बात है वो बरकरार रहे, और इसके साथ साथ लव भी बरकरार रहे, और इसके साथ साथ विश्वास भी। तो इन सबको एक उम्मीद जो होता है, उम्मीद ही जगा सकता है। इन तीनों चीज़ अगर मर गए हैं, ये तीनों चीज़ डूब गए हैं, और तीनों चीज़ें मान लो 4 ये मोमबत्ती है, कैंडल है, ये होगा विश्वास, बुझ गया है, ये हो गया है प्यार, बुझ गया है, ये है शांति, बुझ गया है, तो उम्मीद बाकी है ना, उम्मीद को उठाओ, इन तीनों में जला दो, ये जल गया। तो ये देखो कैसे एक प्रोग्रामिंग हो गया और ये जलने लगा। इससे क्या है कि बच्चे एकदम कोरिलेट करते हैं कि मेरे संबंध अब ठीक हो रहे हैं, मेरे एजुकेशन ठीक हो रहे हैं। तो ये आ जाती है कि धीरे धीरे क्वालिटी लाना बच्चों में। तो अभी ये स्टोरी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि क्वालिटी को समझे लोग। जैसे बाहर के स्टूडेंट में बहुत कुछ इंटेलिजेंट पहले से नहीं भरा है, वो बाद में भरता है, वो बुक के माध्यम से और अच्छे गाइडेंस के माध्यम से और अच्छे टीचर के माध्यम से और अच्छी पेरेंटिंग के माध्यम से। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि जो फोकस है ना गार्जियन को फाइनेंशियल और करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट पे और बुक पे ये विशेष ध्यान दिया जाए तो सही हो जाएगा। माइंडसेट एक है, माइंडसेट जैसे गांव की और शहर की दोनों की, में विलेज और सिटी की, दोनों में क्या फर्क है कि थोड़ी सी पैसे के लिए, देखिए पैसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जानता हूँ पैसे के लिए आप सरवाइव करना चाहोगे तो बिना पैसे तो सरवाइव करोगे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक लिमिट तक आप शहर के इतना पैसा नहीं खर्च कर पाओगे, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक आप गांव में भी पैसा खर्च कर रहे हो। तो गांव में देखो जो अच्छे एजुकेशन ले चुके हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये माध्यम नहीं है वो एजुकेशन के महत्व को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च नहीं करते हैं। और जो जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइजर का रूल अप्लाई कर लें कि पैसा खर्च नहीं करना है। तो हमें सब चीज़ ओवरऑल ध्यान देके अपने करियर पे काम करना पड़ेगा। दैट्स इट। अच्छा, ये एक बात सर, ये चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया अपने लाइफ में भी कि पेरेंट्स जो विलेज के होते हैं वो एक्चुअली में बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिसाइड्स कि बच्चों के ऊपर खर्च करना। मैं पर्सनली जानता हूँ अगर आप अपने बच्चे के ऊपर 1000 रुपये पर मंथ भी खर्च करते हो एट द स्टार्ट, आप जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आप कम से कम एजुकेट तो करो बच्चों को। अगर आप एजुकेशन में ला रहे हो बच्चों को, तो अगर आप 4-5 साल, जैसे क्लास 8 में बच्चा है और आपने किसी इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन तक करा दिया आपने किसी भी स्ट्रगल्स के साथ, तो बच्चा आपको कितना रिटर्न देगा वो कोई भी बैंक नहीं दे सकता, कितना भी अच्छा इंटरेस्ट दे रहा हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आपने 1000 रुपये के जर्नी शुरू किया, अगर आपने 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो भी खर्च कर देते हो किसी भी अपने, बिना आपने कोई चीज़ इकट्ठा किए ना कुछ सोचे, ठीक है, तो आप आगे जब जाओगे तो आपकी पूरी फैमिली चेंज होने वाली है। आपके घर में गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, अभी बॉयज़ को थोड़ा प्रेफरेंस तो मिलता है, बट मैं जानता हूँ कि गर्ल्स को भी एजुकेट करना उतना ही जरूरी है जितना बॉयज़। और ये आंकड़े देखे गए हैं, जब बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एजुकेशन में आते हैं, तो गर्ल्स कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर परफॉर्मर्स होते हैं। एक बात सर, आपको क्या लगता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके क्यों इतना सहज है गाँव के लोग? मैं पर्सनली अपने घर से ये बात दूंगा। जैसे मेरी बहन जब कानपुर को जाने की थी कि पढ़ाई करेगी कानपुर, तो काफ़ी लोगों ने मतलब उसमें भी कहा कि नहीं ये गर्ल्स है, या मुस्लिम में हमारे जो बिरादर है ना उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन दिया जाता है, जो घर वैसे है एजुकेटेड है, लेकिन जहाँ एजुकेशन नहीं हो अभी भी गर्ल्स को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, काम भर का। तो मैं कह रहा हूँ काम भर का पढ़ाओगे तो काम भर का ही सर्वाइव करेगी ना। एक अच्छे से सर्वाइव करने के लिए ज़िंदगी, जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ग्रेट इन्फॉर्मेशन आम बंदे तक, आम इंसान तक नहीं पहुंचता है। वो तभी संभव है जब वो उतना पढ़ा लिखा हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए और एक अच्छी लेवल हासिल कर ले तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान देके हमें लगता है कि आप जो पैसा बचाने के चक्कर में लगे हो वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जो फाइनेंशियल नॉलेज है शहर वालों के बच्चा गाँव वालों की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि यहाँ बचाने पे फोकस किया जाता है, वहाँ इन्वेस्ट करने पे फोकस दिया जाता है। इन्वेस्ट गलत जगह पे भी नहीं करना चाहिए। अब इन्वेस्ट करने का मतलब कहीं गलत ना कर दो। तो हमें एक सही डायरेक्शन मिल रहा है कि एजुकेशन एक सही डायरेक्शन है पूरी दुनिया में, कि एजुकेशन से ही कुछ भी बदला ला सकते, तो उस पर कम से कम खर्च किया जाए। तो ये हम चाहेंगे कि अपने विलेज लेवल पे जो भी हैं, ऐसा शहर में भी कोई ऐसा कर रहा है तो आप इससे आगे आइए और पैसा इन्वेस्ट करिए, लेकिन सही जगह पे। और एजुकेशन ऐसी जगह है जहाँ पे आप दिमाग ज़्यादा ना लगे, अगर सही एजुकेशन मिल रहा है, सही गाइडेंस मिल रहा है तो वहाँ पैसा खर्च करिए, ये आपकी कई गुना इन्वेस्ट कर दे। कंपाउंडिंग जानते हो ना, कंपाउंडिंग के पैसे के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये उस तरह से काम करता है। आप एक बार अपने गर्ल्स को विकसित कर देते हैं तो आने वाले कई 7 पुश्तों तक, क्या कई पुश्तों तक वो
ग्रेजुएट करती जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी घर की एक पूरी देखा जाए ना तो रूपरेखा तैयार करने वाली औरत बनेगी कभी ना कभी। तो उसकी अगर स्ट्रांग हो गया विल पावर, तो आने वाले समय में सारे फ्यूचर चेंज कर देगी किसी भी बच्चे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता लेकिन उनके पास समय होता है कि घर में अर्ली एज में चाइल्ड को कैसे वो एजुकेट करेगी। अच्छा, देखा जाए तो अगर आप एक फैमिली में एक बॉयज को पढ़ाते हैं, एक लड़के को पढ़ाते हैं, तो फैमिली में केवल एक एजुकेटेड होता है। बट अगर आप अपनी फैमिली में एक गर्ल्स को एजुकेट करते हैं तो पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं या गर्ल्स जो आपके घर पे जो भी हमारी बहन रहते हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ साथ अपने फैमिली में जैसे उनके बच्चे होते हैं तो वो उनको भी एजुकेट करते रहते हैं साथ में, ठीक है। तो फोकस यही होना चाहिए कि हमारे बॉयज़ एजुकेशन को, मतलब लड़कों को हम पढ़ाएं, साथ साथ गर्ल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, कहीं से भी ये अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा अमजद, आगे आपसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपकी जो ये जर्नी रही, जिस तरीके से गांव से हम वहां तक पहुंच पाना, क्योंकि आपने कहीं कोटा नहीं गए या किसी बेहतर कोचिंग सेंटर्स में नहीं रहे, कोचिंग तो किया ही नहीं आपने, फिर भी आप वहां तक गए, और किस तरीके से रहा आपको कैरियर काउंसलिंग कैसे हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने सर, कैरियर काउंसलिंग और पेरेंट का गाइडलाइन दोनों ज़रूरी है। इसके लिए मैंने तो इकबाल सर से मिला, इन्होंने मेरा कैरियर काउंसलिंग किया, इन्होंने मुझे कहा कि यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पर इन्होंने चैनल का नाम भी बताया और लिंक भी भेजा, और मैं उसी से तैयारी करने लगा लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में कहीं गया नहीं और तैयारी करते रहा और मैं एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरा निकल गया, मैं उसी से एडमिशन हो गया। ओके, हम लोग जैसे कैरियर काउंसलिंग जो है इस समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल्स है, क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर्स में 1-2 लाख रुपए लगा देते हो, वहीं आप किसी कैरियर काउंसलिंग आप अपने नज़दीकी घर के पास जो भी काउंसलर्स हैं आपके पास, उनसे सलाह ले लेते हो तो आपके पैसे तो बचते हैं, साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, एक रोड मैप, जैसे इकबाल सर ने बताया कि रोड मैप तैयार हो जाता है, आपके बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के अंदर से जुनून आना चाहिए कि हमें यहाँ पहुँचना है, एंड पेरेंट्स के साथ आपकी लड़ाई होनी चाहिए, मतलब लड़ाई के सेंस ये नहीं कि आप कुछ घर वालों के साथ वैसे करो, ठीक है। आपको पेरेंट्स के साथ जिद करनी है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं पढ़ाना, बट अगर आप लैग कर गए तो पेरेंट्स भी वहाँ पे अपना जो बिलीफ है वो खो बैठेगा, ठीक है। आगे आपसे अमजद बात करते हैं कि आपको कहाँ से लगता है, जैसे कि होता है कि जब हम लोग 14-15 के एज में आते हैं तो प्यूबर्टी एज आती है, मैं बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाला हूँ। प्यूबर्टी एज आती है, हम लोग अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब बॉयज़ जो है गर्ल्स की तरफ या गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसा आपके साथ कभी हुआ, या आपको कैसा लगा कि लाइक अगर अट्रैक्शंस होती है, क्योंकि आपने एक बड़ी अचीवमेंट्स की है, तो उस पर फोकस कैसे रहना है, लाइक अपने डिस्ट्रैक्शंस या इससे क्या डिस्ट्रैक्शंस होती है, आप क्या सोचते हो इसको लेकर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीनेजर की अवस्था होती है, जो 13 से लेकर 90 के बीच में होती है, इसमें बच्चों में चाहे कोई भी हो उसमें अट्रैक्शन होता है, ये नेचुरल लिविंग है, ये नेचुरल है। इसके लिए जो है ये हार्मोन पाया जाता है, वो हार्मोन की वजह से होता है, वह कोई रोक नहीं सकता है। उसमें हमें माँ बाप का गाइडलाइन चाहिए और फिर से कैरियर काउंसलिंग एक ज़रूरी है, वही दो हमें एक अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे और इसके अलावा और कोई नहीं है। ओके, देखिए अगर अट्रैक्शंस तो होते रहेंगे, आपके बच्चे एज ए बीइंग स्टूडेंट्स आप अट्रैक्ट हो गए, बट इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स का इसमें अहम रोल होता है। अपने जो बच्चों को आप बार बार देख रेख करते हो, आपको सोचना चाहिए कि जब 12th जब तक बच्चा कर रहा है तब तक अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेते हो तो वो आगे जो ग्रेजुएशन का लेवल होता है वहाँ पे बच्चा खुद से समझदार हो जाता है कि मेरा फोकस अब कहाँ होना है, ठीक है। वो अपनी चीज़ें सोचने लगता है और वो अलग अलग लोगों से मिल के जर्नी समझने लगता है कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो 12th तक तो आप अपने बच्चों को खुद गाइड करना चाहिए। एक बात सर, आगे आपसे क्वेश्चन लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि कैरियर काउंसलिंग किस तरीके से बच्चों के अंदर इंपॉर्टेंस है, और गांव के पेरेंट्स जो हैं इनके लिए भी क्या कोई काउंसलिंग जरूरी है? बिल्कुल, काउंसलिंग के मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चे का एक बार काउंसलिंग में होता है कि उसका पूरा रोड मैप तैयार होता है। ये छोटी सब जो है जो लोग जाते हैं यूट्यूब पे देख लेते हैं, वो रियली कैरियर काउंसलिंग थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, लेकिन जो रोड मैप तैयार करना पड़ता है उसके लिए आपको फिजिकली मिलना पड़ता है, और उसको या लाइफ टाइम या 1 ईयर के लिए करियर काउंसलर रखना पड़ता है। ये एक दिन की करियर काउंसलिंग लोग समझते हैं, लेकिन आप 1 ईयर के लिए करियर काउंसलर हायर कर लेते हो तो इसमें आपका ग्रोथ 100% होना है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो और हार्ड वर्क करने के लिए आप तैयार हो, तो इसमें आपका संभव है। जैसे एग्जाम्पल में मैं इन्हीं का लेना चाहूँगा, जैसे इनको इंटर बाद बहुत सारे स्ट्रगल थे, लेकिन पैसे की लाइक कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, तमाम तरह के सोर्स नहीं था इनके पास। तो मेरे से मिलने के बाद इनके सबसे पहले मैंने क्या किया
कि इनकी पेरेंट्स से मिला, उनका माइंडसेट चेक किया, इनके गार्जियन से मिल के उनका देखा कि हाँ, तो वो कभी भी पढ़ाने के पक्ष में नहीं। तो फिर उनको समझाया गया कि पैसा बिना ये रुकेगा नहीं, पैसा आपको एक बार लगाना है थोड़ी से, उसके बाद टाइम टू टाइम पैसा कहाँ से आएगा वो मैंने पूरा उनको दिखा दिया। और वही रीजन रहा कि इनका एडमिशन हुआ और पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से, और इस बार इनका पैसे का कोई इशू बचा नहीं है, पैसे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो ये एक पहले थिंकिंग करनी पड़ती है और जानना पड़ा मुझे कि गार्जियन का क्या है इसमें रोल, जैसे उनका फाइनेंस कैसा है, बच्चे का माइंडसेट कैसा है कि पैसे लगा दे गार्जियन और बच्चा उसको लौटा ना पाए, ये भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ कि नहीं कि पैसा लगाना ही बड़ी बात है, गार्जियन तो पैसा लगाएगा लेकिन लड़का उसका आउटपुट भी दे, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ना मिले तो फिर वो फाइनेंशियली और डूब जाएगा गार्जियन। तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अमजद, आपके साथ एक ऐसा भी दौर था कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपके घर का इतना वीक था कि आप खुद लेबर के तरीके काम किए थे। Yes, वो sir. सिचुएशन बता सकते हो व्यूअर्स को? सर मैं बता सकता हूँ, वह सिचुएशन जब मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था तब था। उस समय मेरा घर का कंडीशन सही नहीं था। मेरी माँ बोली तुम चले जाओ बाहर, अब कमाओ, हमारे बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई। तो मैंने गया कॉलेज एक दिन, मैं देखा वहाँ का माहौल, तो मुझे लगा मैं अगर चला जाऊँगा तो ये माहौल मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये दौर मुझे कभी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या किया, उसके बाद मैं आया चौराहे पर गया, वहाँ पर देखा कहीं घर बन रहा था तो वहीं पर गया और मैं लेबराई करने लगा। एक महीने जब जून में छुट्टी होता है उसी में मैं लेबराई किया और 5-6 हज़ार रुपये हो गए। उसके बाद मैं कॉलेज का पूरा फी पे कर दिया। उसके बाद मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू रखा। अच्छा, इससे पता चलता है कि जब आपके अंदर से जुनून आता है कि मुझे कहीं जाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो, इन्होंने जिस तरीके से इनके फैमिली उस समय थोड़ा अनसपोर्टिव थे, ये सिचुएशन घर का देखने के बाद कह दिया था कि आप जाओ बाहर कमाना शुरू करो, जिस तरीके से बाकी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बाकी के बच्चे, मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ, उनको ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे, क्योंकि जब आप 8th क्लास में ये थे तो इनका एज अबाउट 14 होगा, बहुत ज़्यादा, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और 14-15 के एज में ये चाइल्ड लेबर है और इस सिचुएशन में अगर इन्होंने काम किया था अपनी चीज़ों को लाने, क्योंकि एक्चुअल में कोई चीज़ आएगा नहीं, कोई पर्सनली पैसे दे के आपको पढ़ाने के लिए, एंड क्यों ट्रस्ट वर्दी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने खुद से इनिशिएट किया कि मैं खुद पैसा इकट्ठा करूँगा अपने स्कूल की फीस भरने के लिए, किताबें खरीदने के लिए। तो ये चीज़ें देखो तो एक बहुत ही चीज़ें हैं, स्ट्रगल्स एक्चुअली में इस तरीके के होते हैं। ऐसा स्ट्रगल्स नहीं होता जैसे काफ़ी लोग आके कह देते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 10 लाख रुपए लगा के भेजा कोटा में पढ़ने के लिए, और मुझे ऐसा भी एक सिचुएशन आ गया था जब मैं अपने कपड़े खुद से धो रहा था। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रगल्स। आप स्ट्रगल्स तब करते हो जब आपको कहीं पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे आपको खाना खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद धुलने पड़ते हैं, सब्जियाँ खुद खरीदनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते कि आपके स्कूल्स के जाके स्कूल के प्रॉब्लम्स को देखें। तो आप वहाँ पे खुद जाते हो, अपने टीचर्स में से ही किसी को काउंसलर बनाते हो और उनसे डिस्कस करते हो। एंड टीचर्स मैं जानता हूँ इंडियंस के ऑल द टीचर्स, सारे टीचर्स इतने सपोर्टिव होते हैं कि आप अगर एक बार कहते हो कि मुझे पढ़ना है तो टीचर्स अपने पास से भी पैसे लगा के आपको पढ़ते हैं, अगर पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपको दिखता है टीचर्स के अंदर कि आप कहीं पहुँच जाने वाले हो तो आपके अंदर से जुनून आना चाहिए, ठीक है। आगे इकबाल सर से लेते हैं क्वेश्चंस। लाइक इकबाल सर, आपको क्या लगता है जैसे कि इस समय जो बच्चे हैं 8th क्लास में होते हैं, इनकी माइंडसेट उस तरह की नहीं होती, इनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि सोच पाएँ कि मुझे इस जगह पे जाना है। जैसे काफ़ी बच्चों को अवेयर ही नहीं होते कि मुझे पायलट बनना है। पायलट इतना कठिन नहीं होता। जैसे कि बहुत अच्छे तैराक होते हैं लेकिन इसके लिए एक कोर्स होता है छोटा सा एक्वा ड्राइविंग की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में नहीं आता। फैशन डिजाइनिंग से यहाँ पे लोग लाखों कमाते हैं, ये शहर के बच्चे आसानी से चले जाते हैं। बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस जो है, जैसे मैं कहता हूँ बेसिक एजुकेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं गांव के बच्चों के बीच में, जो कि गांव में खेतों में भी जाके काम करते हैं, सारा चीज़ संभाल लेते हैं और फिर भी उस जगह पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। बट एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से इंटरमीडिएट के बाद से कहीं ना कहीं से घर वालों का सपोर्ट छूट जाता है। फिर घर वाले भी सोचने लगते हैं कि क्यों ना पैसा लाया बच्चा, और वो किसी न किसी फील्ड में निकल जाता है, जैसे कि बेकरी हो गई या किसी और जॉब पे आ जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि एक पैशन चीज़ होती है, तो पैशन पे कोई काम किया नहीं है। जैसे अर्ली एज में मुझे कोई पैशनेट कर दिया होता अबाउट माई होल वर्क, मेरे अपने वर्क को कैसे करना है, पैशनेट किस चीज़ को लेकर मैं पैशन रखता हूँ, किस पे अपना पैशन मैं पूरा लगा के और उसके पूरे जी जान से करना चाहता हूँ। तो अर्ली एज में मेरा कोई करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट कर दिया तो मैं 5 साल जो चीज़ें बाद में कर रहा हूँ वो 5 साल पहले अचीव कर लेता। यही चीज़ें मैंने सब चीज़ें देखा, कैलकुलेशन किया, तो इससे मैंने एक कोर्स डिजाइन किया। हाउ टू फाइंड पैशन तो है ही है, उसी में करियर काउंसलिंग में, करियर डेवलपमेंट में। तो हाउ टू फाइंड पैशन पे जब बच्चों को मैं काम कराता हूँ, तो चाहे वो 5th का हो या 8th का हो या 12th का हो, यहाँ तक कि आप ग्रेजुएशन की बात कर लो।
ग्रेजुएशन के भी बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पैशन से कहीं दूर हैं। तो मैंने सारी चीज़ को एक साथ लाने के लिए बहुत सारी उस पर वर्क किया कई साल, और उसके बाद मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया, और उसी में मैंने देखा कि हाउ टू फाइंड पैशन वाकई में लड़कों को काम आ रहा है और हेल्पफुल है ये कोर्स, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। जहाँ लोग कहते हैं कि ये कर लो ये कर लो, मैं कहता हूँ कि ये दुनिया है, अब इसमें से क्या उठाना चाहते हो, तुम्हारा पैशन क्या है उठा लो, मेरा ऐसे तरीका होता है। और लोग कहते हैं कि टीचर खुद ही कुछ नहीं किया है, चाहे अगला कोई गार्जियन ने खुद ही कुछ नहीं किया है तो वो करे ये कर लो ये कर लो, दुनिया को देख के कर रहा है। मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें उसके सामने रख दो, जैसे आपके सामने मैं अभी मैंगो रख दूँ, एप्पल रख दूँ, तमाम फल रख दूँ, आपको क्या खाना है मैं आप पे छोड़ दूँ। ये नहीं मैं कर सकता हूँ कि आप ये खाओ, और उसमें मान लो अभी यहाँ एक पॉइजन रख दिया जाए तो मैं कह दूँ क्या पॉइजन खा लो तो खा लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी डिसीजन होना चाहिए कि मेरा पैशन किस में है, मैं किससे ज़्यादा स्ट्रांग रहूँगा, किससे ज़्यादा हेल्दी रहूँगा, किससे हैप्पी फील करूँगा, कौन सा काम करूँगा, दिन रात करूँगा, कोई रोक नहीं सकता है, मेरा पैशन यही है, ये फाइंड हो जाता है, तो मैं इस पे काम करता हूँ। अमजद, जैसे कि आप कॉलेज में जा चुके हो, अभी ऑनलाइन आपके क्लासेस भी चल रहे हैं, आपको कहीं से ऐसा लगा कि जो आपका फाइनेंशियल, जब आप 10th 12th में आ गए थे अब आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते थे, कभी ऐसा लगा कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, मनी प्रॉब्लम्स, ये रास्ते में आ सकते हैं आपको आपके गोल अचीव करने में? सर ऐसा आप कुछ मुझे नहीं लगता है कि अब फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं क्लास 10th में मेरा मार्क आया बढ़िया 88% नियर अबाउट आया, तो मेरे घर वाले भी सपोर्ट करने लगे और मुझे काम करने से बंद कर दिए, और मैं लगा पढ़ाई करने के बाद अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आगे भी मेरे गोल अचीव करने में भी कोई फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम आएगी। ओके, यहाँ पे जो इनिशिएटिव है इसको समझते हैं। इकबाल सर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, अभी तक बहुत सारे स्कूलों में इन्होंने ट्रेन कर रखे हैं बच्चों को, एंड अबाउट ऑफ लाख ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने हूबहू बातें किया इन अ ग्रुप, और उनके साथ काउंसलिंग किया, जैसे कि इन्होंने खुद ही बताया। फिर भी इकबाल सर आप ये बताइए कि जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप अभी जिस तरीके से आपने पूरे यूपी में आप अलग अलग एजुकेशन कॉलेजेस में भी जाके किए हो, एंड आपका जिस तरीके से रीच है और अलग स्टेट्स में भी जाने का, तो आपको क्या लगा कि किस तरीके का बच्चों के साथ इन ग्रुप जो बच्चे होते हैं इनके साथ क्या एक स्ट्रॉन्ग पावर होता है, और किस तरीके से बच्चे जो हैं उस चीज़ को उठा नहीं पाते हैं वहाँ से, जैसे एक साथ मिल के, जैसे नहीं होता टीम वर्क के साथ वो कई चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे क्या है कि कई बार बच्चों को ये नहीं पता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो पैसा कमाने वाले स्किल पे काम करें। हमें एक गवर्नमेंट का जो बहुत सारे जैसे IAS हो गया अट्रैक्शन चाहिए मुझे, ऐसा कि लोग देखें तो वाह ये, तो आप किससे मतलब लोगों को इफेक्ट डालना चाहते हो, अपने पैसे से या अपने गवर्नमेंट जॉब से? दो चीज़ें लाइक चल रही है ट्रेंड में, तो आप गवर्नमेंट से इफेक्ट डालना चाहते हो, समाज प्रभाव डालना चाहते हो समाज को, कि समाज में आप IAS बन के आए तो चारों तरफ से लोग आते हैं आपको देखने, अरे DM साहब आए हैं, DM साहब आए, लेकिन वही एक सबसे रिच मैन आता है तो सेम कंडीशन वो भी होता है, शायद वही DM उसकी देखरेख में आ जाते हैं। तो चॉइस आपको करना है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पर पहले क्लियर कट होता हूँ कि बच्चे आपको आगे चल के अर्ली एज में एंटरप्रेन्योर बनना है, या आगे चल के आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ नहीं कहूँगा कि खराब है। जो बच्चा जब चाहे जॉब करे, जब चाहे बिजनेस करे, जब चाहे समाज में आ जाए, लेकिन इन सब चीज़ों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मान लीजिए अब उसको क्लास 10th में है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, चाहे वो मुस्लिम बिरादर हो चाहे हिंदू बिरादर, किसी भी, उसको थोड़ा सा ये जोड़ दिया जाए कि आप नमाज पढ़ो, आप पूजा पाठ करो, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो डिस्ट्रैक्शन है, जो लड़के सुसाइड कर रहे हैं, तमाम चीज़ें गलत चीज़ें कर रहे हैं, उससे बच जाएंगे। हमारी लाइफ में कैरियर काउंसलिंग बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, वो चीज़ें हम अभी तक समझ रहे थे, बट आगे ये भी जाने कि कैरियर काउंसलिंग कराने का एक सही एज क्या होता है, जैसे किस बच्चे को, क्योंकि शहर के पेरेंट्स जो होते हैं वो ये जानते हैं कि कैरियर काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंस है, बट गांव के लोगों के बीच में ये अवेयरनेस नहीं है, और कहीं ना कहीं माध्यम की वजह से, माध्यम ना होने की वजह से चीज़ें लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट इकबाल सर आप मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें किस तरीके से पेरेंट्स के अंदर ला सकते हैं, और उनको जागरूक कैसे किया जा सकता है कि ये चीज़ें कराएं वो, और इनिशियल टाइम क्या होना चाहिए बच्चों को कैरियर काउंसलिंग देने का? सबसे पहले कि देखिए एक होती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक पूरा प्रोग्राम तैयार होता है कि अर्ली एज में जैसे 1.5 है, जैसे 1.5 साल के जो बोलते हैं बच्चे को, या 2.5 साल का या 2 साल का, ठीक है, तो 2 ईयर का बच्चा है तो उसके लिए आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तैयार कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग का ही सोच है। आप मुझे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक एग्जांपल्स के तौर पर बताइए, जैसे एग्जांपल में जैसे ABCD लेटर मुझे सिखाना है बच्चों को, या 1 2 सिखाना है,
तो हम सारे उसको क्या है कि टूल के माध्यम से, एक कार्टून के माध्यम से, एक पेपर कट के माध्यम से हम उसको दे सकते हैं कि आप इससे क्या करो, खेलो, इससे कि खेलो। खेलते खेलते बच्चा एक्टिविटी करते करते वो चीज़ों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसका पिक्चर उसके दिमाग में बनेगा। उसके बाद कोई उसे बता रहा है कि ये चीज़ें पढ़ा जाता है, तब वो क्या करेगा, पढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। यही चीज़ें करियर काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको मिल रहा है तो ये आपका ग्रोथ हो रहा है। और ये चीज़ें जो बच्चा ऐसे घर में जन्म लिया है जहाँ पे इसकी महत्व को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं 6 साल 5 साल, यहाँ तक कि मैं अपने घर की बात करूँ, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कुछ पता ही नहीं था। आज भी कुछ ऐसे गार्जियन है कि वो पता ही नहीं है कि कब शुरू कराना है। जैसे मैं जब आगे आ गया तो मैं अपने घर में 3 साल के एज में बच्चों की एजुकेशन शुरू कर देता हूँ, या तो ज़्यादा 4 साल पे। लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, कहीं ना कहीं इसका एक अलग अलग एजुकेशन सेक्टर है जो बेच रहा है अपना, तो कास्टली दे रहा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो वो इसलिए गरीब इसको हायर नहीं कर पाता है, और अमीर जो है वो इजीली कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ कि एक मेड है, वो आपके घर आती है और उसके घर एक बच्चा है, तो उसको छोड़ के आपके घर आ गई। ध्यान दीजिएगा, एक मेड है, उसके घर उसका बच्चा है, लेकिन वो आपके घर आ रही है, खाना बना रही है, आपके बच्चों को भी देख रेख कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को, एक तो आप पिता हो तो आपका भी प्यार मिल रहा है, आप माता हो तो आपका भी प्यार मिल रहा है, और जो मेड है उसका भी मिल रहा है। लेकिन उसी मेड के बच्चे को पर्सनली उसके माता का प्यार अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एजुकेशन दोनों में अंतर हो गया ना। तो ऐसे ही अंतर होता है। उसके बाद क्लास 5th में आए तो क्या बुक पढ़े। जैसे मैथ में क्लास 5th में आप आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ आगे जो है कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि यही चीज़ आपका मैथ का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी बाकी नंबर सिस्टम है जो आप आगे भी सीख सकते हो, मिस हो गया तो, लेकिन ये चीज़ें अभी आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें करियर काउंसलर के दिमाग में नहीं, उनके खून में भी है कि कैसे डेवलप किया जाता है बच्चों को, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जिस तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम बाइंडेड होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको जाना कहीं और है, पढ़ते बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को जो फोकस है वो चीज़ें किस तरीके से लाया जाए? जैसे कि पहुंचना, मुझे जैसे कि काफ़ी बच्चों की फोकस्ड होती है मुझे पायलट ही बनना है, या कोई बच्चा सोचता है कि मुझे जाना है डॉक्टर बनना है, बट वो ये नहीं समझ पाता कि कौन से सब्जेक्ट्स पे, किस जगह पे, और क्या अलग से किताबें, जैसे हम लोग एडिशनल बुक्स कहते हैं, वो कैसे चुने और किस तरीके से पढ़े, इसके इम्पोर्टेंस बताइए आप। जैसे एक एयर होस्टेस बनना है, मान लो एक विलेज की लड़की है, लेकिन उसके पास ये रिसोर्स नहीं है, पता नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई एकेडमिक बढ़िया कॉलेज नहीं है कि कहाँ से वो एयर होस्टेस करे। तो इन सबके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, और अब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी है। लेकिन यही चीज़ें इजीली शहर में अवेलेबल है कि जिसको एयर होस्टेस बनना है उसके लिए मान लो कई ट्रेनर हैं, कई एकेडमिक सेशन है, कई कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर उनको 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा, चाहे डिप्लोमा का कोर्स कराया जाएगा, आफ्टर डिप्लोमा उसको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये सारी प्रोसेस वो ठेका के तौर पे एक तरह से ले रहे हैं कि इतना पैसा दे दिए, इतने दिन मैं उसकी पूरी तैयारी के लिए अपना समय दूंगा। तो ये दोनों में अंतर आ रहा है, तभी तो हमारे गाँव के जो बच्ची हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ तक उनकी पैसन है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी में अपने पैसन को ना वो फॉलो करके, जो समाज कह रहा है, चाहे समाज को देख के पैसा अर्निंग के माध्यम के लिए कोई ना कोई कोर्स प्रेफर कर रहे हैं। तो ये सब डिफरेंस है, इन सब पे हमें अभी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। अभी तक हमने जानने की कोशिश किया कैरियर काउंसलिंग के बारे में, कितना इंपॉर्टेंस है ये सारी चीज़ें। उसके बाद से हमने ये भी जाना कि अमजद की लाइफ के सिचुएशंस और स्ट्रगल्स के बारे में, कैसे इन्होंने विलेज से लेके गवर्नमेंट कॉलेज तक का विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के पहुँचे, एंड ये भी जाना कि किस तरीके से इनके लाइफ में स्ट्रगल्स होते रहे। एट लास्ट मैं अमजद से ये भी पूछूंगा कि आपको क्या सजेशन दोगे, क्योंकि जो भी व्यूअर्स देख रहे हो सब आपके जूनियर्स, आप क्या सजेस्ट करोगे इनको? मेरा यही सजेशन है कि लाइफ में पढ़ाई की स्टडी टाइम में कैरियर काउंसलर एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, और फिर से गार्जियन भी, जो हमारे माता पिता हैं, इन लोगों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए और उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और कैरियर काउंसलर भी जरूरी है ताकि हम अपने ध्यान से कहीं डाइवर्ट न हो सके। स्टडी के लाइफ में हमारा जो एज होता है इसमें बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत अट्रैक्शन होते हैं, बहुत अनेक प्रकार के और भी होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इनका मानना है कि डिस्ट्रैक्शंस तो चलते रहेंगे, आते रहेंगे आपके लाइफ में, बट टैकल कैसे करना है ये आपके ऊपर है। इकबाल सर, आप इस एंडिंग प्रोसेस पे आप बताओ व्यूवर्स को कि किस तरीके का चीज़ें हैं जो व्यूवर्स को अभी एट सजेशंस के तौर पे क्या चीज़ें इनके माइंड में हमेशा जो है रट के रखना चाहिए। पहले नंबर की माइंड में क्या रट के रखना चाहिए कि हमारा गोल क्लियर कट हो और वो हमारे पैशन के हो।
जो हमारा पैशन है उस पे हो, कि क्लियर, कि ये नहीं कि दुनिया आपको धक्का दे दी कि ये कर लो, नहीं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो खोल के रख दे कि दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से आप क्या उठाना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किससे खुश होते हो, आपको हेल्थ को कौन सही रखता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको उसमें से पर्टिकुलर एक चीज़ को उठाना है और उसकी इतनी ज़्यादा मास्टरी करनी है कि आपको कोई उसके लिए इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है कि हाँ वही आपकी अर्निंग का सोर्स बन जाए। तो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप मेडिकल करते हो या इंजीनियरिंग करते हो, एक समय के बाद आप एम्प्लॉय बनते हो या बिजनेस ऑनर बनते हो, तो आप पैसे के लिए तो करते हो ना। तो उसी स्किल को हम पकड़े कि जो हमारा मेन उद्देश्य है कि पैसा कमाना पढ़ाई के बाद, तो वो कमा पाए। कि समस्या वही खड़ी हो रही है कि विलेज लेवल में चाहे शहर में कहीं भी, कि हम कहीं ना कहीं स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। और हमारा ग्रोथ जो है विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। तो हमारे अंदर एक बहुत सारा मेजर ना ध्यान देके मैं कहूँगा कि एक लीडरशिप की कमी है जो विलेज लेवल में है। अगर विलेज लेवल में हर घर में एक लीडरशिप अच्छे आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा, स्टेट लेवल पे आ जाएगा, वही देश लेवल पे आएगा। तो देश में हमारे इतने ज़्यादा लीडर्स की एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, तो जो हमारा विजन है देश का कि आगे चल के हम लीड करें पूरी दुनिया पे, तो हम उस पर स्विच कर सकते हैं। ये तभी होगा स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदम हम चलेंगे तब एक बड़ा मिल तय होगा। और यहाँ लोग सोचते हैं कि एक बड़ा मिल पहले तय कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखें। मैं यही सब चीज़ों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने करियर में आप आगे बढ़िए, यही मैं आशा करूंगा। जिस तरीके से इकबाल सर ने कहा कि हमें उस कैरियर पे, उस जगह पे फोकस करना चाहिए जो आपके लिए जो एक्चुअल लिविंग है वो अर्न करके दे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आपके लिए क्या क्या स्किल्स मैंडेटरी हैं, उस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे आता रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इकबाल सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया और थैंक यू सो मच अमजद, आपने अपने स्ट्रगल्स को हम लोग के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोगों ने इस तरीके से देखते रहे हो। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स आगे भी आते रहेंगे। आप लोगों के लिए चीज़ें, हर एक चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी प्रॉब्लम्स का ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, सॉरी। ये एक चीज़ होती है कि अगर सॉल्यूशन है दुनिया में तो उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सॉल्यूशन पे ही काम कर सकते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्प नहीं होता है तो हमें वही चुनाव करना पड़ता है, तो सॉल्यूशन चुनाव करना पड़ेगा, तो हम सॉल्यूशन पे काम करेंगे और वही कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच इकबाल सर। तो इस तरीके से आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स है वो पूछना एंड मैं श्योरली कोशिश करूंगा इकबाल सर और हम लोग मिलकर आपको आंसर दे पाए। थैंक यू सो मच।